नाइन्थ वाले पार्ट में हमें शुरू के चार टर्म A1, A2, A3, A4 ये गिवन है और हमें चेक करना है कि ये हमारा AP बन रही है नहीं बन रही है। तो ये चेक करने के लिए क्या करेंगे हम A2 माइनस A1 फाइंड करेंगे, ठीक, फिर A3 माइनस A2 फाइंड करेंगे, फिर A4 माइनस A3 फाइंड करेंगे। अगर ये सब इक्वल आ जाते हैं तब तो ये हमारी AP होगी, वरना AP नहीं होगी। तो A2 माइनस A1 चेक करते हैं कितना हो जाएगा, A2 माइनस सॉरी A की पावर 2 माइनस A। तो देखिए इन दो टर्म में हमारा कॉमन क्या है, A है, ठीक है ना, मैंने बाहर ले लिया। तो यहाँ कितना बचेगा, एक A बचेगा, यहाँ माइनस का 1 बचेगा, ठीक है ना। ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया। A3 माइनस A2 फाइंड करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा A क्यूब माइनस A स्क्वायर। तो ये हमारे दो टर्म है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है हमारा, A की पावर 2 कॉमन है, मैंने बाहर ली। पहले वाले टर्म में कितनी बची, एक पावर बचेगी माइनस, और यहां से ये वाला टर्म बाहर आ गया, कितना बचा ये। तो आप देखिए क्या ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक की पावर तो 1 है, यहाँ 2 है, ठीक है ना। तो यहीं पे हमारा डिफरेंस अलग अलग आ गया, तो इसका मतलब ये हमारी AP नहीं होगी। लिखेंगे सो दिस इज नॉट एन AP। क्यों, क्योंकि हमारा डिफरेंस ना सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाने पे जो डिफरेंस आ रहा है वो थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाने पे जो डिफरेंस आ रहा है ना वो दोनों अलग अलग आ रहे हैं, इस वजह से ये हमारी AP नहीं होगी। इसके बाद देखते हैं हम 12th पार्ट, और हमें इसमें शुरू के चार टर्म A1, A2, A3 और A4 ये गिवन है, ठीक है ना। इसे चेक करना है कि क्या ये हमारी AP बन रही है नहीं बन रही है। पहले इन जो हमारे अंडर रूट में वैल्यूज दे रखे हैं इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अंडर रूट 2 तो हमारा ऐसा का ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट 8 को सॉल्व करते, देखिए मैं 8 के फैक्टर कर रहा हूं, 8 के फैक्टर करेंगे 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, इस तरह से कर सकते हैं ना 8 के फैक्टर। तो मैंने इसे अंडर रूट 8 को कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं भाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब आप देखिए यहाँ पे ना एक पेयर बन रहा है 2 का, तो ये तो बाहर आ गया, और इसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 8 को हम 2 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं, ठीक। 18 के फैक्टर करते हैं तो 18 जाएगा 2 से, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो भाई अंडर रूट 18 को हम लिख सकते हैं इस तरह से 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे आप देखिए 3 का एक पेयर बन रहा है, तो ये 3 बाहर आ गया हमारा, और अंडर रूट में क्या बचा, सिर्फ 2। तो इस अंडर रूट 18 को मैं लिख सकता हूँ 3 अंडर रूट 2, इस तरह से। 32 को देखते हैं, तो भाई 32 के फैक्टर करें हमने तो ये आएगा 2 से कटा 16 बार, फिर 8 4 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। देखिए जब अंडर रूट 32 के हम फैक्टर करेंगे ना, लिखेंगे अंडर रूट के अंदर, तो वो आएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2। तो कितनी बार पेयर बन रहे, 2 पेयर बन रहे हैं हमारे 2 और 2 के, तो वो दोनों बाहर आ गए। अंडर रूट में 2 ये वाला ऐसे ही रहा, इसे हम लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 2। तो भाई इसे मैंने लिख दिया 4 अंडर रूट 2, ठीक। इस तरह से भाई ये हमारा A1 ये हो गया, A2 ये हो गया, A3 ये हो गया, A4 ये हो गया। अब ये चेक करते हैं कि क्या इन सब के बीच में A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, क्या ये सभी डिफरेंस सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो भाई A2 माइनस A1 चेक करते तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 माइनस का अंडर रूट 2, तो ये कितना बचा, अंडर रूट 2 बच गया। A3 माइनस A2 करते हैं तो कितना जाएगा 3 अंडर रूट 2 और माइनस का 2 अंडर रूट 2, ये भी डिफरेंस हमारा अंडर रूट 2 बच गया। A4 माइनस A3 चेक करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 माइनस का 3 अंडर रूट 2, तब भी हमारा डिफरेंस कितना आ गया, अंडर रूट 2 आ गया। तो भैया हर टर्म में से अगले टर्म्स में पिछला टर्म घटाने पे डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी AP हो गई। सो दिस इज एन AP, ये हमारी AP हो जाएगी। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D कितना हो जाएगा हमारा, देखिए हर बार हमारा अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 आ रहा, तो D हो जाएगा यहाँ अंडर रूट 2। अब देखिए मैं शुरू के 4 टर्म दे रखे, अगले 3 टर्म और फाइंड करने, A5 A6 A7, ठीक। वैसे तो आप इस सीक्वेंस को देख के पता कर सकते हैं कि क्या आएगा हमारा, ये अंडर रूट 2 है, ये 2 अंडर रूट 2, ये 3 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2, अगला जो नंबर आएगा ना वो 5 अंडर रूट 2 आएगा, फिर क्या आएगा 6 अंडर रूट 2 आएगा, फिर 7 अंडर रूट 2 आएगा। इस तरह से आएंगे, सीक्वेंस को देखते ही पता चल जाएगा। लेकिन फाइंड कैसे करेंगे, हम A5 फाइंड करना है, तो A5 फाइंड करने के लिए हम 4th वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, A4 में D ऐड कर दिया। 4th टर्म हमारा क्या, 4 अंडर रूट 2,
कॉमन डिफरेंस डी क्या हमारा अंडर रूट टू, तो भाई 4 अंडर रूट टू कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट टू। ठीक, ए सिक्स फाइंड करने के लिए फिफ्थ वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, तो फिफ्थ टर्म हमारा क्या 5 अंडर रूट टू, इसमें कॉमन डिफरेंस हमने अंडर रूट टू ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा 6 अंडर रूट टू। सेवेंथ टर्म फाइंड करते हैं, सेवेंथ टर्म के लिए क्या करेंगे, सिक्स्थ टर्म में, सिक्स्थ वाले टर्म में हमने कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया, तो वो हो जाएगा 6 अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू, कितना हो जाएगा 7 अंडर रूट टू। ये हमारे इस एपी के अगले 3 टर्म हो जाएंगे।